औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 78 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 9 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 8 के आखिर में आयत नंबर 76 और 77 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हुए फरमाया कि ए नबी, ये लोग तो तुझे मुल्क से निकालने पे वतन से निकालने के दर पे थे। ये तो मैंने तुम्हें आगाह कर दिया या साबित कदम रखा, और अगर तुम्हें ये निकाल देते तो फिर भी इनका भी टिकना रहना मुश्किल था। ये ख़ुद थोड़े अरसे बाद ख़ुद भी उस जगह को छोड़ देते। ये मेरी हिकमत थी। और फिर ये फरमाया कि ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, तमाम पैगम्बरों को ये मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी और सुन्नत तरीक़ा या दस्तूर तब्दील नहीं होता। अब देखते हैं कि यहाँ आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं। और वाहिद के लिए हुक्म है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन ये मैं बता दूँ, बारहा मैं अर्ज़ कर रही होती हूँ कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाए वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए वो हुक्म होता है। अकीमिस सलात 5 वक्ता नमाज का हुक्म है और नमाज के औकात को डिसाइड किया गया इसमें। और फिर कुछ चीज़ें और भी हैं। कुरान पाक पढ़ने की फजीलत, वैसे तो जिस वक्त भी कुरान पाक पढ़ा जाए फजीलत ही फजीलत है, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा सवाब और अजर के लिए मखसूस हैं, उनका ज़िक्र फरमाया कि अकीमिस सलात लिदुलूक शम्स इला गसाकिल लैल, नमाज की पाबंदी करो सूरज ढलने से लेके गुरूब होने तक। बाज़ मुफक्किरीन ने इसको ज़ोहर की नमाज से लेके इशा की नमाज तक के मानी लिए हैं। बाज़ ने मगरिब की नमाज कहा है। लेकिन जो बात हकीकत है वो यही है कि 4 नमाज़ों को इन औकात के दरमियान मुक़य्यद किया गया कि इन औकात के दरमियान 4 नमाज़ें आप मुकम्मल करें। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की। इशा की नमाज इसमें शामिल है। ये नहीं कि मगरिब की नमाज शामिल है तो फिर इशा की नमाज को छोड़ ही दिया जाए कि वो किस वक्त में शामिल है। गसाकिल लैल का मतलब ये सूरज गुरूब होना नहीं है, बल्कि गसाकिल लैल का मतलब अंधेरा छा जाना, पूरी तरह रात का छा जाना मुराद है। और पूरी तरह रात का छा जाना मुराद है तो इससे मुराद इशा की नमाज है कि नमाज़ों को कायम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों को मुक़य्यद करो, नमाज़ों को के औकात मुकर्रर करो और नमाज़ों को पढ़ो। कहाँ से? सूरज के ढलने से लेके, यानी गुरूब ज़ोहर से लेके ज़वाल का टाइम बाज़ लोगों ने इससे मुराद लिया और बाज़ ने थोड़ा बहुत आगे पीछे और रात के छा जाने तक। हदीस जिब्रील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब 5 नमाज़ें पढ़ के दिखाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू नमाज का वक्त और उसी नमाज को एक दफ़ा शुरू में पढ़ के दिखाया जब नमाज का वक्त शुरू होता है, और एक दफ़ा जब उस नमाज का वक्त ख़त्म होता है, दूसरी दफ़ा उस वक्त आपके सामने नमाज पढ़ के दिखाई। गोया के वक्त को मुक़य्यद किया कि इस वक्त से इस वक्त तक ज़ोहर की नमाज है, इस वक्त से इस वक्त तक असर की नमाज है। एक नमाज को 2 दफ़ा पढ़ने का मकसद ये था कि वक्त के शुरू होने से लेके वक्त के ख़त्म होने तक का टाइम बताना था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगाह फरमा के उम्मत को आगाह करना मकसद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए एक पैगम्बर, रहनुमा और मिशल राह की हैसियत से फरमाया कि इला गसाकिल लैल। और फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि 4 नमाज़ों का गसाकिल लैल तक तो ज़िक्र आ गया, लेकिन फ़जर की नमाज का ज़िक्र किस वक्त तक है, क्या है, उसका ज़िक्र नहीं मिल रहा है। लेकिन मिल रहा है, हम कहेंगे नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। फरमाया कि कुरान अल फ़ज्र, और कुरान पाक को फ़जर के टाइम पढ़ो। फ़जर के टाइम से मुराद फ़जर की नमाज भी मुराद है। कुरान पाक को पढ़ने से मुराद कुरान पाक में नमाज में क़रात भी मुराद है और कुरान पाक को पढ़ने से मुराद तलावत कुरान भी मुराद है।
तलावत कुरान और नमाज को मिक्स किया गया और इसमें फ़जर को ज़िक्र करके फ़जर की नमाज मकसद लिया गया, मतलब लिया गया है कि फ़जर की नमाज अदा करो। और फ़जर का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तफसीर, हर आयत की तफसीर हर आयत ही नहीं कर रही होती, बाज़ आयत की तफसीर हदीस से हो रही होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सादक का वक्त बताया और फरमाया कि जब आपको मतलब सूरज की रोशनी महसूस होने लगे उससे पहले तक फ़जर का नमाज का वक्त होता है। और फिर कुरान पाक को ख़ुसूसी तौर पे पढ़ने का हुक्म दिया फ़जर की नमाज के वक्त। इसलिए बाज़ नमाज़ें मखसूस होती हैं, ख़ास कर दो नमाज़ों का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और हदीस में उनको ठंडी नमाज़ें करार दिया, जैसे फ़जर और असर की नमाज। और इनको खुसूसन ज़िक्र फरमाया बाज़ अक़ीमुस्सलात से हट के, और इसलिए कि इस वक्त में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील होने का टाइम होता है और इसलिए इस वक्त को ख़ास अहमियत दी गई। और कुरान पाक को पढ़ने को भी इस वक्त में ख़ास अहमियत इसलिए दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला जब एक फ़रिश्ते अपनी ड्यूटी पूरी करके अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाज़िर हों तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे जवाबदेही करे, तो अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है कि फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को जवाब दें कि तेरी मखलूक को नमाज में या तलावत कुरान में छोड़ आए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ख्र महसूस करते और फ़रिश्तों में फ़ख्र करते हुए उनको बताते हैं कि मैं नहीं कहता था कि मेरे बंदे ऐसा करेंगे। और फ़जर के वक्त नमाज मुकम्मल। और फिर ये फरमाया कि इन्ना कुरान अल फ़जर काना मशहूदा, और जो फ़जर के वक्त पढ़ा गया कुरान पाक है वो गवाही दिया गया है। गवाही दिया गया से मतलब ये कि उसको इख्तियार दिया गया है और वो क़यामत के दिन इंसान की सिफारिश करेगा, शफ़ाअत है। और ये भी है कि फ़जर के वक्त पढ़ा गया कुरान पाक गवाही दिया गया का मतलब ये है कि इसके बारे में गवाही ये मौजूद है कि ये ज़्यादा अजर व सवाब। और एक गवाही का मतलब ये भी है कि फ़रिश्ते गवाही देते हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब जाते हैं तो ये गवाही देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को बताते हैं कि तेरे बंदों को कुरान पाक पढ़ते हुए छोड़ाएँ, तो सो गवाही दिया गया से ये भी मुराद है। इन दो औकात में खुसूसन कुरान पाक को किसी भी वक्त पढ़ें, कुरान पाक अजर व सवाब का बायस है। हर दफ़ा इसको पढ़ने पे 10 नेकियों का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, कम से कम 10 नेकियाँ एक हर्फ के पढ़ने पे। अलिफ लाम मीम को 3 हर्फ शुमार किया गया और 30 नेकियों का 30 नेकियाँ मिलती हैं इसमें। और जिस वक्त इसको पढ़ा जाए, जिस वक्त इसको देखा जाए, जिस वक्त इसको सुना जाए, उसी वक्त अजर व सवाब है। कुरान पाक को पढ़ने में ही नहीं, कुरान पाक को सुनने में भी अजर व सवाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का एहतमाम फ़जर के वक्त ज़्यादा फरमाया। और फिर ये एक बात सामने आती है कि कुरान पाक कितना पढ़ा जाए। क्या बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमने 2 दिनों में कुरान पाक ख़त्म किया, 3 दिनों में कुरान पाक ख़त्म किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए कराम कुछ लोग आए हज़रत आयशा के पास और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मामूल सुने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा ने जब बताए तो उन लोगों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे, हज़रत आयशा ने जब मामूल इबादत बताया तो लोग वो घबरा गए और उन्होंने आपस में मुख्तलिफ आयत किए। एक ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी तिलावत कुरान करता रहूँगा, दूसरे ने कहा पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखूँगा, तीसरे ने कहा निकाह नहीं करूँगा, औरत से अलहदा रहूँगा हमेशा। और रास्ते में वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हो गई, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यही नबी हैं जिनके घर हम गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही इल्म हुआ, वही के ज़रिए आपको ये बताया गया कि ये लोग गलत फ़ैसला कर चुके हैं, आप उन्हें सही फ़ैसला सुना दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने, क्या आप ये फ़ैसला कर चुके हैं, मेरे घर से होके आ रहे हैं? उन्होंने अर्ज़ किया सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद करते हुए फरमाया कि मैं रोज़े भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और आराम भी करता हूँ और औरतों को भी निकाह में लाया हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला का एक
मंशा और मकसद उनको समझाने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की कि ये जो तुम लोगों ने फ़ैसला किया ये ठीक नहीं है। और फिर बारहा कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को कितना पढ़ने का हुक्म दिया, फ़क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना आसानी से पढ़ सको इतना पढ़ो। ये नहीं कि कभी अब हम दिन रात में एक रात में कुरान पाक ख़त्म कर दें और लोगों को बताते फिरे कि हमने ये कर लिया, और उसके बाद एक हफ़्ते तक उसको टच ना करें। ये बहुत गलत बात है। एक रूटीन को एक तसलसल रखना चाहिए कि जितना रोज़ पढ़ सको इतना पढ़ा करो। ये नहीं कि कभी बहुत पढ़ लिया। यही हाल नमाज का भी है कि कभी बहुत ज़्यादा नवाफिल में और कभी बिल्कुल छोड़ देना, ये गलत है। हमारे यहाँ एक गलत रस्म चल चुकी है कि फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते, नवाफिल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इबादत के लिए रात भर नहीं बल्कि आधी रात या उसका भी वनकुस उससे भी कम यानी तीसरा हिस्सा आप इबादत में लगाया करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जर की नमाज की कराहत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जितना हो सके किरात को शार्ट किया करें, कम करें, क्योंकि आपके पीछे बीमार लोग भी होते हैं और मजबूर और बेबस लोग भी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सुबह निज़ाम ज़िंदगी संभालना होता है, जिन्होंने काम पे जाना होता है, जिन्होंने काम संभालने होते हैं, मशक्क़त करनी होती है, रिज़्क़ हासिल करने के लिए तगो-दो करनी होती है। तो इतनी लंबी किरात से जब वो थक जाते हैं तो बाकी मामूलात ज़िंदगी उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मखसूस अंदाज में, एक मुतदिल अंदाज में कुरान पाक पढ़ने और इबादत करने का हुक्म दिया गया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो नहीं, पब्लिक की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आसानी के लिए ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया कि तवाज़न रखा करें इबादत में, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को तकलीफ़ ना हो। जवानी में जोश में आके काम शुरू कर दो और बुढ़ापे में उसको कंटिन्यू ना रख सको तो ये भी गलत है। सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफ़ा साल में एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ कुरान का दौर किया करते थे, और ये कुरान का दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम मिलके किया करते थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि साल में कम से कम एक दफ़ा कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको साथ रख के ये पूरा करवाया। लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत होती है उस साल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ मिल के 2 दफ़ा कुरान पाक का दौर किया। तो इससे ये साबित हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में 2 मरतबा और कम से कम 1 मरतबा कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़ना चाहें उन्हें ये नहीं कि इनकार किया गया, लेकिन मशक्क़त नहीं अपने ऊपर डाली, और वो भी नहीं कि जो आज कर दिया और कल ना हो सके। इसलिए मुतदिल और मुतवाज़न अंदाज में कुरान पाक की तिलावत जारी रखनी चाहिए। और सुबह के वक्त जब हम कुरान पाक पढ़ के दिन का आगाज़ करते हैं तो पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में तो वैसे भी होते हैं, पूरा दिन फरिश्ते हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं, और फिर ये हर काम पूरे दिन में हम आफात और बलाओं से महफूज रहते हैं, और हर काम में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल रहा होता है उस कुरान पाक की बरकत से जो हमने सुबह तिलावत किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।